गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ सर बढ़िया। बच्चों आज हम लोग का लेक्चर नंबर 13, ठीक है ना, और चैप्टर नंबर 5 नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, हम लोग चैप्टर नंबर 5 भी पहुंच चुके हैं। और आज बात करेंगे बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन की। क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन और हम लोग करते क्यों हैं बच्चों, सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। पहले इसके बारे में एक दो लाइन हम लोग ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और अब जा करके हम लोग प्रैक्टिकल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या होता है, पहले कुछ लिख लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स, ठीक है। ये क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ टूल्स। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ टूल। ओ टूल, अरे सर वही टूल जिसे जैसे होता ना, वो प्लास होता है, पेचकस होता है। हाँ हाँ सर वही वही वही, ठीक है ना। टूल जो क्या करता है, विच इक्वालिटी of debits and credits can be ascertained। बच्चों प्लस माइनस आपने सुना था ना? हाँ मैंने एक बार चर्चा किया था इसके बारे में। हाँ सर आपने बताया था, याद है? जैसे मैथ वाले बच्चे बढ़ता है तो प्लस करते हैं, घटता है तो माइनस करते हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी बढ़ेगा तो डेबिट या क्रेडिट कहेंगे, घटेगा तो डेबिट या क्रेडिट कहेंगे, ठीक है ना। वो लोग कोई भी चीज़ बढ़ता है तो प्लस कहते हैं, कोई भी चीज़ घटता है तो माइनस कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर जब भी बात करेंगे तो हम लोग बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था LIC और AE, याद है ना, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल अकाउंट। मैथ वाले क्या कहते हैं बच्चे, जल्दी बताइए सर। जब बढ़ता है तो प्लस कहते हैं, घटता है तो माइनस कहते हैं, ठीक है ना। और एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए भी सेम चीज़ वो लोग अप्लाई करते हैं, है कि नहीं बताइए। हम लोग कुछ और बात करेंगे, ठीक है ना। वो बढ़ेगा इसको भी प्लस कहेंगे, घटेगा इसको भी माइनस करेंगे। हम लोग क्या कहते हैं, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ेगा तो इसको हम लोग कहेंगे जब बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे और जब घटेगा तो डेबिट करेंगे। और वो लोग एसेट्स और एक्सपेंसेस को भी सेम कहते हैं। हम लोग कितने इंटेलिजेंट, हम लोगों ने कहा ना 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 ना, जब बढ़ेगा एसेट्स और एक्सपेंसेस ना तो डेबिट किया जाता है, और जब घटेगा तो क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो बच्चों जब हम बात करेंगे डेबिट क्रेडिट की, तो हर एक अकाउंटिंग के दो इफेक्ट होते हैं ना, डेबिट और क्रेडिट। तो जब हम हमेशा जब दोनों को बैलेंस करेंगे तो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। आप क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? अभी बच्चों हमको समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, ठीक है ना। हमको बस अभी क्वेश्चन करने दीजिए और उसके बाद हमको समझाने दीजिए हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ नहीं है, बस डेबिट और क्रेडिट को हम लोग इक्वल करने का, एक बैलेंस करने का, दिखाने का, इक्वालिटी है कि नहीं है, बस एक जो है तरीका है, बस बताना, एक टूल सही है, ठीक है ना। डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है कि नहीं। तो जब एंट्री पास करेंगे तो आप देखेंगे हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर ही होगा, ठीक है ना। इट्स ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। ओ यानी हम लोग बैलेंस शीट का इक्वेशन की बात करेंगे। हाँ बच्चों बहुत अच्छे। बैलेंस शीट में क्या होता था, एसेट्स और लायबिलिटी, हमेशा एसेट्स और लायबिलिटी क्या होता है, इक्वल ही होता है, ठीक है ना। इट्स ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन सिंस, अगला पॉइंट लिख लेते हैं, सिंस ऑल द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट, all the components of balance sheet, all the component of balance sheet क्या होगा, are depicted in them। दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जितने भी कंपोनेंट होते हैं बैलेंस शीट के सब यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये बैलेंस शीट एक्चुअल में बैलेंस शीट ही है। उसी बैलेंस शीट को हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक फार्मूला बता है बच्चों, इसका एक फार्मूला है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बस बच्चों बस एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है ना। तो क्या क्या हो सकता है, या तो बच्चों एसेट्स बढ़ेगा, ठीक है ना, या तो एसेट्स बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से लायबिलिटी भी होगी, लायबिलिटी भी क्या होगी,
लायबिलिटी बढ़ेगी या तो क्या होगी, या तो घटेगी, ठीक है ना। और याद करिए एसेट्स और एक्सपेंसेस बचा और इनकम बचा, ठीक है ना। तो इनकम और एक्सपेंसेस का जो इफेक्ट होगा, इनकम और एक्सपेंसेस, तो इनकम होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, इनकम से कैपिटल बढ़ता है, और अगर एक्सपेंसेस या लॉसेज हुए तो कैपिटल क्या होंगे, कम होंगे। बस ध्यान में रखिएगा, कैपिटल क्या होंगे, कम होंगे। सर ये क्या है, सर ये क्या है, नालायकों अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो अब आइए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बिजनेस है, हाँ सर ये बिजनेस है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस जो है अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है कि हमारे पास कितना एसेट्स और कितनी लायबिलिटी है। तो उसके लिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बच्चों वो क्या बनाता था, सर फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए ना वो बैलेंस शीट बनाता था। मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड, क्या बनाता था वो, बैलेंस शीट बनाता था। हाँ बच्चों बहुत अच्छे। तो बैलेंस शीट में आप लोग बच्चों एक चीज़ देखिएगा, सर क्या बैलेंस शीट में, मैंने पहले लेक्चर में आपको दिखाया था बैलेंस शीट है क्या, याद होगा। बैलेंस शीट में इधर सारे के सारे क्या होते हैं, सब जल्दी बताइए सर। इधर एसेट्स होते हैं, इधर सारे के सारे क्या होते हैं सर, इधर सब के सब एसेट्स होते हैं, वेरी गुड। और इधर क्या होता है, सब की सब क्या होती है, लायबिलिटी होती है। हाँ सर ये भी आपने बताया था, ठीक है ना। इधर एसेट्स होता है और इधर क्या होता है, लायबिलिटी होती है। और मैंने कहा बच्चों एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही ना मैंने बोला। हाँ सर बस आपने यही तो बोला ही है बच्चों। लायबिलिटी दो तरीके की होती है, हाँ सर लायबिलिटी दो तरीके की, याद आ रही है, याद आ रही है। हाँ वही बच्चों, लायबिलिटी दो तरीके की होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। बोलिए हाँ, हाँ सर। तो जो भी इधर एसेट्स होंगे, जो भी इधर सन्ड्री एसेट्स, जो भी इधर एसेट्स होंगे, मान लीजिए एसेट्स सन्ड्री एसेट्स मतलब बहुत सारे एसेट्स, लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी फर्नीचर फीचर्स, बहुत सारे एसेट्स पड़े हुए हैं। मान लीजिए वो सब टोटल कितने, 10 लाख के हैं। कितने के हैं, 10 लाख के हैं। तो बच्चों लायबिलिटी में दो लायबिलिटी, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो मैंने बताया था बच्चों, याद करिए पहली क्लास में कि जैसे पापा जो है आपको पैसा लगा रहे हैं आपके ऊपर, सारे के सारे एसेट जो आपके ऊपर जो लिए हैं, आपके पास ड्रेस था, आपके पास जो शूज़ था, मैंने एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल देकर के मैंने आपको समझाया था कि वो सारे एसेट्स हैं और वो एक्चुअल में आपके हैं नहीं, वो सब किसके हैं, पापा के हैं। और मान लीजिए आपने कुछ उधार लिया होगा तो आपके दोस्त के होंगे, अगर दोनों उधार दें तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। उसी तरीके से बिजनेस का कुछ नहीं होता है, बिजनेस में कितने लोगों का होता है, 2 लोगों का होता है। ये एसेट्स जो है कितने लोगों का, 2 लोगों का होता है, एक कैपिटल तो और एक कौन होगा, और एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक लायबिलिटी, ठीक है ना, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है ना। ये है बच्चों कैपिटल, इंटरनल लायबिलिटी, ये पैसा किसका होता है, बिजनेसमैन का, और ये किसका होता है बच्चों, ये होता है आउटसाइडर का। तो इन्हीं दोनों का पैसा लगा होता है। तो मान लीजिए इसका 6 लाख और इसका 4 लाख बिजनेस में लगा हुआ है, तो दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। इसीलिए फार्मूला क्या बनता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हमेशा ये इक्वेशन में इक्वल ही आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों एसेट्स या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, बिजनेस में या तो एसेट्स आएगा या तो जाएगा, लायबिलिटी या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। और कैपिटल में, कैपिटल बढ़ता घटता कैसे है, आप जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कैपिटल मैंने बताया था, अगर प्रॉफिट हो जाए, अगर आप अच्छे बच्चे निकल गए तो आप अपने पापा के जो पैसा आपके ऊपर इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़ जाएगा। मतलब ये रहेगा कि आप कमा करके उनको दे देंगे तो उनका जो इन्वेस्टमेंट के लगा हुआ वो तो है ही है, आप पूरा पड़े हुए हैं, उनका इन्वेस्टमेंट तो है ही है, साथ साथ में आप कुछ उनको प्रॉफिट दे देते हैं तो आप वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी और वैल्यू बढ़ जाएगी। और नालायक निकल गए, लगे नशा वशा करने, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ सर। तो उसी तरीके से बच्चों बिजनेस में अगर कैपिटल कब बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा अगर कोई इनकम होता है तो इनकम से कैपिटल बढ़ जाएगा, और अगर कोई एक्सपेंसेस या लॉसेज होते हैं बच्चों तो उससे कैपिटल घट जाता है। हमको और कुछ नहीं करना है, इसी चीज को हमको हमेशा इक्वल लेकर के चलना है। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है इसमें। चलिए बच्चों एक चार्ट बना देते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा हाँ किसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक पॉइंट हम लोग यहां पर लिखते हैं, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग, बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है, अफेक्टिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिकल का किया जाएगा। एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आपके स्कूल में जिस तरह पढ़ाई नहीं होती है बच्चों, हम वो चीज़ यहाँ पर डील करने वाले हैं, ठीक है ना। यानी आपके स्कूल में भी कभी पूरे क्वेश्चंस नहीं लगाए जाते हैं, आपके कोचिंग में पूरे क्वेश्चंस नहीं यहाँ पर डील किए जाते हैं, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पर डील करेंगे। हाँ सर मजा आएगा, मजा आएगा, हाँ बच्चों बहुत मजा आएगा। चलो 2 बातें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, क्या, वन एलिमेंट। मुबारक हो आप लोगों को, घर पे पढ़ने का मौका मिला है कि नहीं, कम से कम
बहुत कुछ तो सीख लेंगे। हाँ सर, हमेशा छुट्टी के लिए जो है परेशान रहते थे, कब छुट्टी होगी, कब संडे आएगा। डेली संडे है, नालायक हूँ, डेली संडे है। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। चलिए, वन एलिमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, यानी हमारा ये साइड, एसेट साइड की हम बात अभी करेंगे, फिर लायबिलिटी की बात करेंगे, ठीक ना, फिर कैपिटल की बात करेंगे। इन्हीं तीनों की बात होगी, ठीक है ना, या एसेट्स की बात होगी सर, और किसकी बात होगी, या लायबिलिटीज़ की बात होगी, लायबिलिटीज़ की बात होगी, या किसकी बात होगी, या कैपिटल की बात होगी। हाँ सर, यही तीन एलिमेंट हैं। तो वन एलिमेंट का मतलब, वन एलिमेंट का मतलब आइए देखते हैं, यानी एक ही साइड बढ़ेगा और एक ही साइड घटेगा। सर आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब ये एसेट्स बढ़ेगा, अगर या तो एसेट्स बढ़े या तो एसेट्स घटे, यानी दोनों एक साथ घटेगा और एक ही साइड में इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने एक मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदेंगे तो दो चीज़ होगा, एसेट्स एक मशीन आएगा, कैश चला जाएगा। कैश में अगर खरीदा होगा तो क्या कह सकते हैं, इंक्रीज इन, ऐसे लिखिए, इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट्स। बस बच्चों, बस एग्जांपल मैंने दे दिया, मैंने एक मशीन खरीदी तो एक एसेट बढ़ा मशीन और कैश मेरा चला गया। यानी एक साइड की बात हो रही है कि सिर्फ एक साइड कब इफेक्ट होता है, यानी सिर्फ एसेट्स, मान लीजिए मशीन खरीदा और वो भी कैश में खरीदा, तो जब मशीन खरीदेंगे तो मशीन आ जाएगा एसेट्स में और कैश कम हो जाएगा, तो एक ही साइड इफेक्ट हो रहा है ना, इधर तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। हाँ सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, लायबिलिटी की बात करते हैं बच्चों, लायबिलिटी की। तो अगर लायबिलिटी में कभी कभी क्या होता है बच्चों कि इंक्रीज इन लायबिलिटी या होगा डिक्रीज इन लायबिलिटी, या क्या होगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, या क्या होगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है ना, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो लोग हैं, ठीक है ना, तो एक से मैंने उधार लिया और दूसरे को मैंने दे दिया, पैसा वापस कर दिया। एक से मैंने उधार लिया, दोनों ही मेरे क्रेडिटर हुए। बात समझिए, एक मेरा पुराना क्रेडिटर है और एक मेरा नया क्रेडिटर है। मैंने नए क्रेडिटर से, क्रेडिटर से मतलब जिसको मुझे पैसा वापस करना है, तो जो पुराना क्रेडिटर था बच्चों, उसको मैंने नए क्रेडिटर से पैसा लेकर के पुराने वाले को पैसा दे दिया। तो एक लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है और एक लायबिलिटी मेरी डिक्रीज है, तो ये वाली डिक्रीज हो गई और एक यहाँ पर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो वन साइड इफेक्ट हो रहा है। हाँ, इसी लायबिलिटी में बढ़ेगा और इसी लायबिलिटी में घटेगा, ठीक है ना। उसी तरह बच्चों कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल होगा, इंक्रीज इन कैपिटल होगा, या क्या होगा, डिक्रीज इन कैपिटल होगा। सिर्फ एक साइड अगर इफेक्ट हो तो एक साइड इफेक्ट होगा, इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल। कोई प्रॉफिट हो गया 10,000 से तो इंक्रीज इन कैपिटल, और 10,000 से लॉस हो गया तो उसी से क्या हो जाएगा, उसी से क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कैपिटल। सिंपल है, यानी एक साइड सिर्फ इफेक्ट हो रहा है, वन एलिमेंट, सिर्फ वन एलिमेंट एक साइड इफेक्ट होगा। लेकिन बात करते हैं टू एलिमेंट्स की बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो सकता है बताइए, यहाँ पर क्या हो सकता है। इसको हम लोग जितना प्रैक्टिकल करेंगे भी एकदम क्लियरिटी आती जाएगी, आप घबराइएगा मत। हाँ सर, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, अभी जितना हम लोग करेंगे उतना मज़ा आता जाएगा इसको, ठीक है ना। ये बस मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को, है नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी वाला टू फोल्ड है यहाँ पर, एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं सर, क्या हो सकती हैं, या तो इंक्रीज इन एसेट्स होगा, इंक्रीज इन एसेट्स होगा, या होगा एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो सकता है, डिक्रीज इन एसेट्स, और क्या हो सकता है बच्चों, और क्या हो सकता है, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन लायबिलिटी बच्चों। अभी हम कैपिटल उस तरफ आएंगे। या तो इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी। दूसरा हम लोग बात करेंगे, दो फोल्ड लेकर के चलेंगे, एसेट्स एंड कैपिटल। दूसरा फोल्ड, ये भी दो फोल्ड, दो एलिमेंट, इसमें भी दो बातें हम लोग करेंगे, दो हो सकते हैं। क्या हो सकता है, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स और साथ साथ में इंक्रीज इन कैपिटल। उसी तरीके से डिक्रीज इन एसेट्स और क्या हो सकता है, डिक्रीज इन कैपिटल। बोलिए हाँ 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 सर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तीसरा हम लोग क्या ले सकते हैं बच्चों, तीसरा क्या ले सकते हैं, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। बस आप इसको बना लीजिए, इसको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये बाद में आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि सर आप कह क्या रहे थे, ठीक है ना। या और क्या हो सकता है बच्चों, इंक्रीज इन लायबिलिटी हो सकती है, इंक्रीज इन लायबिलिटी हो सकती है। आप इस पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना।
हाँ सर। अच्छा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो सकती है। अच्छा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल, सॉरी ये लाइबिलिटी नहीं है कैपिटल है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन कैपिटल। और क्या हो सकता है बच्चों? डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, और क्या होगा? डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है तो क्या होगा बच्चों? इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल। बस 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 बच्चों, हो गया हो गया, ठीक है ना। अब ये सब फालतू बातें हैं, हमको तो कुछ नहीं पता, ये हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मुझको करना क्या है, आपको ध्यान में क्या रखना बच्चों? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या ध्यान में रखना है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी हमने पीछे एक अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा था, ठीक है ना, आप उसको बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जो अभी मैंने नीचे लिखाया है इस पर आप फोकस अभी मत करिए, इसको जरूरत ही नहीं है। इसको जब आप पढ़ लेंगे तो अपने आप ही आपको एकदम ज़हन में आ जाएगा। ये उन नालायकों के लिए है जो एकदम रटना चाहते हैं, उनके लिए मैंने लिखवाया है ना, वरना अच्छे बच्चों के लिए इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ सर, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ बच्चों, अच्छे बच्चों के लिए ज़रूरत ही नहीं है। फार्मूला क्या होता है जल्दी बताइए सर? फार्मूला होता है आपका एसेट्स इज इक्वल टू, वेरी गुड बच्चों, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बस बस बस, यही आपको बस ध्यान में रखना है कि हमेशा एसेट जो है लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो एसेट्स या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, वन साइड इफेक्ट। लायबिलिटी बढ़ेगा घट जाएगा, वन साइड इफेक्ट। कैपिटल बढ़ जाएगा घट जाएगा, वन साइड इफेक्ट। ये हो गया। उसी तरीके से हो सकता है एसेट्स बढ़े लायबिलिटी भी बढ़े, एसेट्स घटे लायबिलिटी भी घटे, कुछ भी हो सकता है बच्चों, कुछ भी हो सकता है। कोई भी हम ट्रांजेक्शन की बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप जो मैंने बोला उसको भी भूल जाइए, अभी देखिएगा हम लोग किस तरीके से इसको डील करते हैं। बस आपको ये बैलेंस शीट याद रहनी चाहिए कि एसेट्स हमेशा किसके बराबर होता है? इन दोनों के बराबर होता है। एसेट्स किसके बराबर होता है? हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर ही होता है। बोलो हाँ, समझ में आया? हाँ सर। तो अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चों, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिएगा, ठीक है ना। इस तरह स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग उसको जो है केयरफुली पढ़िएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद घर पे अपना, जब मैं सारे क्वेश्चन तो लगाऊंगा ही, फिर उसके बाद अपना बाद में प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। हाँ सर, और क्वेश्चन को नोट कर लिया करिएगा जरूर, ठीक है सर। मतलब कॉपी मत नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका आंसर को जो मैं लिखवाऊंगा वो नोट करिएगा आप। हाँ सर, ठीक है, वरना क्वेश्चन नोट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। नंबर 1, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या इफेक्ट आएगा ये इक्वेशन का? पहला देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000, बिजनेस स्टार्ट हुआ 45,000 से, और कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद द डिपॉजिट ऑफ 4,500। एक अकाउंट मैंने खोला 4,500 से, कह रहा बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन फॉर 11,200, और मैंने गुड्स जो है बॉट किया, परचेज किया कोई MS सन से, कितने का? 11,200 रुपये का मैंने गुड्स परचेज किया। यहाँ पर ये नहीं बताया है कैश में, तो इसका मतलब नाम सिर्फ दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे कि वो कैसे लिया होगा, उसने उधार लिया होगा, ठीक है ना बच्चों। खैर हमको तो कुछ नहीं आता। हाँ सर, कुछ नहीं आता। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग जब बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है बच्चों, ईजी करने के लिए मैं आप लोगों को बहुत इजी करने के लिए काम करता हूँ। इधर क्या लिख दूँ? ट्रांजेक्शन लिख दूँ। कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं वो यहाँ पर लिखा जाए, ट्रांजेक्शन का हुआ है ना। और फार्मूला हमको पता है ही है। फार्मूला क्या होता है जल्दी बताइए? एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? जल्दी बताइए सर, आप हम लोगों से पूछ रहे हैं। लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। हाँ हाँ, कुछ नहीं बच्चों, कुछ नहीं। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ऊपर वाला देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹4,500। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस विद कैश कितने से जल्दी बताइए? 45,000, ठीक है ना। अब बताइए दो चीज़ें हो रही हैं बच्चों, बिजनेस में दो चीज़ें हो रही हैं। सर क्या हो रहा है? मैंने कहा बिजनेस एंड बोथ आर सेपरेट एंटिटी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा तो बिजनेस के पास क्या आया था? कैश। कैश क्या होता है? एसेट्स। तो एसेट्स को हम लोग कहाँ पर लिखेंगे? सर यहाँ पर लिख दीजिए ना। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 45,000। बताइए बिजनेस स्टार्ट हुआ? हाँ सर बिजनेस स्टार्ट हुआ। पैसा किसने दिया था? आउटसाइडर ने दिया था ना, नालायक। पैसा किसने दिया था? इनसाइडर ने दिया था। तो इसको तो हम यहाँ पर 0 लिख दे रहे हैं। तो देने वाला कौन था? पापा था बिजनेस का, तो यहाँ पर लिख देंगे 45,000। बताइए दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखिए 45,000 इस तरफ भी, 45,000 इस तरफ भी, क्योंकि लायबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। हाँ सर, चलो अब बच्चों हम दूसरी बात करते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा वाला ट्रांजेक्शन क्या था ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट 4,500। मैंने जो है ओपन किया एक अकाउंट, ओपन बैंक अकाउंट। मैंने बच्चों एक बैंक अकाउंट जो ओपन किया कितने से? 4,500 से। अब देखिए दो इफेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं। जब मैंने बैंक अकाउंट खोला होगा तो मेरे पास एक बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ गया होगा।
बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ गया होगा। अच्छा, बैंक में बैलेंस बढ़ने का मतलब मैं फ्यूचर में जब चाहूँ तब वहाँ से पैसा निकाल सकता हूँ, तो बैंक मेरा एसेट्स हो गया। बैंक मेरा क्या हो गया? एसेट्स हो गया, क्योंकि बैंक मुझको फ्यूचर में पैसा देगा, वो मेरा डेटर हो गया। तो एक एसेट्स बढ़ रहा है। मैंने बताया था डेटर किसको कहते हैं बच्चों? डेटर किसको कहते हैं? डेटर वो बंदा होता है जो मुझे पैसा देगा, ठीक है ना। तो जिसके अकाउंट मैंने जब जमा किया तो मैंने बैंक मेरा कौन? बैंक भी एक पर्सन है बच्चों, बैंक भी एक पर्सन है। हम याद रखिए, सेपरेट एंटिटी याद है ना। हर एक जो अपने नाम से जाना जाता है, कोई भी चीज़ हो उसको मैं पर्सन ही कहूँगा। हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो वो कौन सा पर्सन है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या कहा कि बैंक में मैंने पैसा जमा किया तो बैंक मेरा डेटर हो गया, तो एक एसेट्स बढ़ रहा है और कैश मेरा चला जा रहा है, तो एक एसेट्स बढ़ रहा है और एक एसेट्स घट रहा है। हैं सर, आप कहने का मतलब क्या है बच्चों? 4500 मेरा बढ़ रहा है, फिर प्लस हो जा रहा है 4500 है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ? नालायकों, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। एक ही तरफ बढ़ा, एक ही तरफ घट गया। इसका इफेक्ट क्या आ जाएगा? बिल्कुल जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इधर कोई चेंजेस हुए हैं? नहीं सर, इधर भी कोई भी चेंजेस अभी नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं बच्चों। तीसरा, थर्ड हम लोग देख रहे हैं। सर थर्ड क्या आप देखेंगे? अब जोड़ेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस फिर वही आ जाएगा। 4000 45,000 इधर भी, 45,000 इधर भी, इसका तो जीरो इफेक्ट हो गया। हाँ सर, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड वाला पॉइंट क्या है बच्चों? कि बॉट गुड्स फ्रॉम MS एंड सन्स एंड कंपनी 11,200। मैंने किसी कंपनी से उधार गुड्स परचेस किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैश नहीं लिखा हुआ है कि मैंने कैश में लिया, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि मैंने उधार परचेस किया है। बॉट मतलब होता है खरीदना। तो जब मैंने गुड्स परचेस किया MS सन एंड कंपनी से 11,200 का, तो बताइए मेरे पास क्या आया होगा? सर आपके पास ना स्टॉक आया होगा, स्टॉक। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, लेकिन क्या पैसा गया? नहीं नहीं नहीं, पैसा नहीं गया सर, आपने तो उधार लिया है। तो कब पैसा जाएगा? फ्यूचर में हम लोग पैसा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो मेरी क्या हो जाएगी सर? वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। तो बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी। कितने का? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर मैंने कितने का था? 11,200 का था। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। तो मेरे पास स्टॉक आया होगा, स्टॉक वो एसेट्स है मेरा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कितना? 11,200 प्लस 11,200। अच्छा, इज इक्वल टू, इधर क्या बढ़ गया होगा बच्चों? इधर क्या बढ़ा होगा? क्योंकि पैसा अगर दे दिया होता तो ही माइनस कर देते, तो इसका फिर इफेक्ट जीरो आ जाता, लेकिन पैसा नहीं दिया, यानी बाद में हम लोग उसको पैसा देने की बात कर रहे हैं, तो मेरी लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है सर? लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी में आता है। वेरी गुड बच्चों। तो 11,200। इधर कोई इफेक्ट आया? सर नहीं आया। अब क्या करना है? हो गया मेरे लाल। अब इसका टोटल कर दो, बस काम खत्म। आप जोड़ेंगे, बिल्कुल आंसर दोनों का क्या आएगा? इक्वल ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए जोड़ते हैं। इधर कितना आ जाएगा? 45,000 ये है, प्लस ये आ गया 11,200, ठीक है। आप इसको जोड़िए, 45,000 में माइनस करिए 4,500 प्लस करिए, तो इसका इफेक्ट जीरो आ गया। तो 4,500 और प्लस 11,200, ये आपका हो जाएगा 56,200। अब इधर जोड़िए, दोनों की क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। बस बच्चों, यही था अकाउंटिंग इक्वेशन। बताइए शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? सर बहुत शर्म आ रही है। यही था बच्चों, यही। अब देखिए स्क्रीन पे अपने क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी देखिए। हैं सर, आप तो स्क्रीन पे कहने लग रहा है कि आप जो है कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। हाँ नालायक हूँ, हाँ। चलो सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्या क्या है? अब इसका हमको अकाउंटिंग, सर हम करेंगे। नालायकों, मैं करूँगा। नहीं सर, हम करेंगे। नहीं, मैं तुम लोग को कुछ नहीं करने दूंगा, है ना। सर आप बहुत अच्छे हैं। हाँ यार, मुझको पता है, कितनी तारीफ करोगे, है ना। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। चलिए बच्चों, ट्रांजेक्शन इधर क्या होगा? एसेट्स इक्वल टू, बस आपको यही ध्यान देना है, एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलिए देखिए, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर उस चीज़ को लिख लीजिएगा, स्टार्ट हुआ जो भी है, जो डिटेल वही लिखा हुआ वही लिख लीजिए। कितने से? 25,000 से। बोलिए हाँ, 25,000 से स्टार्ट किया। अब बताइए बच्चों, क्या होगा? क्या हो रहा है जब बिजनेस स्टार्ट होता है? तो बिजनेस के पास आता क्या है? सर बिजनेस के पास कैश आता है सर। और कैश होता क्या है बच्चों? कैश होता क्या है? बताओ जल्दी। सर कैश एसेट्स होता है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। कैश एसेट्स होता है, तो एसेट्स कितना आया? 25,000। बस, अब क्या? अच्छा, लायबिलिटी कुछ हुई? अरे सर लायबिलिटी कैसे हो जाएगी? तो बिजनेसमैन ने दिया था। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। प्लस कैपिटल कितना हुआ? नहीं हुआ 25,000। वेरी गुड मेरे लाल। अगला देखते हैं, नंबर 2 देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम शाम। मैंने गुड्स परचेज किया फ्रॉम शाम से। बताइए कितना? आप लोग पूरा लिखिएगा, कितने मैंने गुड्स परचेज किया, जल्दी बताइए। सर क्वेश्चन में कहा 10,000 रुपये का। वेरी गुड। यानी इसका मतलब लिखा हुआ है मैंने गुड्स परचेज किया शाम से, कहीं लिखा तो है नहीं कैश में। अगर कैश लिखा होता ऐसे, परचेज गुड्स फ्रॉम शाम फ्रॉम कैश, तब मैं क्या करता? मैं एक तरफ एसेट्स स्टॉक आता मेरे पास और कैश चला जाता। लेकिन यहाँ पर बच्चों शाम कह रहा है, यानी मैंने उधार सामने वाले से परचेज किया।
क्या परचेस किया है? उधार सामने वाले से मैंने परचेस किया है। तो जब मैंने उधार परचेस किया बच्चों तो पैसा तो मेरा गया नहीं होगा। हाँ सर पैसा नहीं गया, लेकिन एक तरफ क्या आया, मेरे पास स्टॉक बढ़ गया 10,000 रुपये का। बोलिए बोलिए, स्टॉक बढ़ गया। और कैपिटल की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पर स्टॉक बढ़ा लेकिन सामने वाला कौन था? आउटसाइडर था, जिसको मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जा रही है। कितने से लायबिलिटी बढ़ जा रही है सर? 10,000 रुपये से बढ़ जा रही है। इधर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, जीरो। चलिए थर्ड पॉइंट, ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखिए 10,000 इधर भी बढ़ा, 10,000 इधर भी बढ़ गया। अच्छा आगे देखिए, चलिए बच्चों, तो 1,800 रुपए में, जिसकी कॉस्ट 1,800 रुपए थी, मैंने उसको बेचा कितने में बेच दिया? 1,500 पे। मेरे सर ये क्या हो गया? मैंने कहा हाँ नालायक हूं, आपने लॉस में काम कर लिया। किसमें काम कर लिया? लॉस में काम कर लिया। तो जब हम लॉस में काम करेंगे तो बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। हाँ सर, लॉस में जब काम हो जाता है ना तो क्या होता है आपको नहीं पता? हाँ नालायक हूं, लॉस में जब काम होता है तो कैपिटल क्या होगा? कम हो जाएगा, याद है ना? तो बताइए मेरे वहाँ कितने का स्टॉक जा रहा है? सर 1,800 का स्टॉक जा रहा है, ठीक है ना। तो ये लीजिए 1,800 का मेरे वहाँ से क्या चला गया? स्टॉक चला गया। अच्छा, सामने वाला मुझको फ्यूचर में पैसा कितना देगा? बताइए, फ्यूचर में मुझको पैसा कितना देगा? सर सामने वाला मुझको फ्यूचर में 1,500 रुपये ही देगा, ठीक है ना। जो मुझको याद करिए, फ्यूचर में जो मुझको पैसा देने वाला होता है वो मेरा डेटर होता है। मैंने आपको बताया है पिछले अकाउंटिंग टर्म्स में, डेटर कहते किसको? जाकर के पीछे चेक कर लीजिएगा, डेटर कहते किसको है? तो डेटर वो बंदा होता है जिससे मुझे फ्यूचर में लेना होता है, और जिससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला वो मेरा कौन होता है? एसेट्स होता है। तो बताइए वो 1,500 रुपये मेरा एसेट्स हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर 1,500 रुपये फिर एसेट्स हो गया। वेरी गुड। हैं सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मैंने कहा क्या हुआ बच्चों, क्यों घबरा गए? ये देखिए 1,800 रुपये माइनस हो रहा है 1,500, तो इधर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैंने कहा हाँ वेरी गुड, ये मेरा नुकसान है, क्योंकि मैंने 1,800 रुपये की चीज़ कितने में बेची? 1,500 रुपये में। तो बताइए 1,500 रुपये में जब मैंने बेची बच्चों तो मेरा नुकसान है कि नहीं है? कितने से नुकसान हो रहा है? सर 300 से हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इधर जो है, इधर तो जीरो कैपिटल की बात ही मत करिए, क्योंकि मेरा नुकसान जब होता है, नुकसान और फायदा कहाँ पर आता है? सर नुकसान और फायदा ना कैपिटल में आता है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो अब बताइए हम लोग क्या करेंगे? सर आप ना क्या करिए, यहाँ पर जो है माइनस कर दीजिए। माइनस कितना कर दें जल्दी बताओ? सर माइनस आप कर दीजिए 300। वेरी गुड बच्चों, माइनस मैंने कितना कर दिया? 300। ये तो अकाउंटिंग क्वेश्चन का फार्मूला है, लेकिन एक इसमें है माइनस में, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है ना। तो ये माइनस, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा बच्चों। तो इसे जब जोड़ेंगे हम तो 25,000 में से 300 माइनस कर देंगे। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। हाँ सर ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए या डायरेक्टली देखिए 25,000 में से 300 माइनस कर देंगे। ये तो अकाउंटिंग क्वेश्चन का फार्मूला ही है, हमको उससे क्या लेना देना। चलिए अब फोर्थ हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्या था इसमें? सर फोर्थ पे आइए। मैंने कहा वेरी गुड। देखिए क्या लिखा है, गोपीनाथ विदड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000। गोपीनाथ कोई है, वो 5,000 रुपये बिजनेस से विदड्रू कर ले रहा है। बताइए विदड्रू का मतलब बिजनेस से पैसा निकाल ले रहा है। अब क्या होगा? सर बिजनेस से उसने पैसा अपना निकाल लिया फॉर पर्सनल यूज़। विदड्रू फ्रॉम बिजनेस, पर्सनल यूज के लिए विदड्रू कर लिया। अब बताइए क्या होगा? सर एक तो बिजनेस से कैश जाएगा, हाँ या ना? सर कैश तो जाएगा। फटाक से आप काम करिए, यहाँ 5,000 फौरन माइनस कर दीजिए, 5,000 फौरन माइनस कर दीजिए, इक्वल। अब दूसरा क्या हो रहा है? मेरा कैपिटल 5,000 से, क्योंकि वो पैसा अपना निकाल ले रहा है तो कैपिटल उसका घट जाएगा। बिजनेस ने जब पैसा दिया था तो उसने प्लस किया था, देखिए 25,000। और जब निकालेगा तो ये कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो और यहाँ पर फिर ये तो प्लस फार्मूले में है, फिर यहाँ पर माइनस क्या कर देंगे बच्चों? माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पर 5,000। बस बच्चों, बस हो गया। बस सर इतना ही है। हाँ बच्चों इतना ही है, ठीक है, और तो कुछ था ही नहीं। बस हाँ हो गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस जोड़ दीजिए टोटल। इसका मैंने टोटल किया तो 25,000 और माइनस 3,000 तो हो गया आपका 22 में से फिर मैंने और 5,000 माइनस किया तो ये आप 25,000 में से 300 माइनस किया मैंने तो हो जाएगा 24,700। उसके बाद माइनस किया मैंने 5,000 तो 19,700 ये हो जाएगा। फार्मूले में तो प्लस तो है, ये प्लस लिख दिया मैंने, ये आपका हो गया 10,000। और इधर मैंने जब जोड़ा बच्चों तो माइनस 15, 25,000, 35,000, ये हो गया माइनस 1,800 प्लस 1,500 और माइनस 5,000, तो ये भी हो जाएगा 29,700, ठीक है ना। इसको जोड़ लीजिए, 0 0 और हो गया थर्ड वाला फास्ट 17, ठीक है ना बच्चों। ये भी आपका 29,700। बस काम खत्म। दोनों क्या हो गया? देखिए इक्वल है कि नहीं है? दोनों इक्वल है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल इक्वल है। करना कुछ नहीं बच्चों, बस आपको ध्यान क्या देना है कि मेरा एसेट्स बढ़ रहा है या घट रहा है। अच्छा अगर एसेट्स या तो बढ़ेगा घटेगा वो तो इफेक्ट हम लोग यहीं पर लिख देंगे। अगर मान लीजिए कुछ फायदा या नुकसान हो रहा है तो कैपिटल में जोड़ देंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर उधार कोई लेन देन हो रहा है तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से सामने वाला अगर मेरा डेटर हो जा रहा है, डेटर का मतलब जिससे मैं मुझको पैसा लेना है वो मेरा एसेट्स हो जाएगा। बस काम खत्म। यही तीन ही इसी का गेम है बस। तो वही मैंने बताया था आपको, पीछे इक्वेशन में याद करिए, कैपिटल दो चीज़ों से बढ़ेगा या घटेगा, याद करिए। अगर इनकम
या एक्सपेंसेस होते हैं तो इनकम या गेन होता है तो ये प्लस होगा हमेशा, और कोई अगर एक्सपेंसेस या लॉसेज होते हैं तो उससे क्या होगा, माइनस होगा। बाकी लायबिलिटी बढ़ेगी या लायबिलिटी घटेगी, इसका तो हम लोग कर ही रहे हैं। उसके बाद एसेट्स या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, बस बात खत्म। यही ना हम लोग सीखे थे वहां पर। हाँ सर, तो अगला क्वेश्चन आइए करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, बहुत इजी बच्चों। कह रहा है कि शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है ना। इसका मुझको अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट शो करना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सर हम करेंगे। हम नालायकों को पता है बिजनेस स्टार्ट होगा तो पैसा आएगा, बिल्कुल सही। और ये इंटरनल लायबिलिटी तो कैपिटल बढ़ जाएगा, उस तरफ दोनों बराबर हो गया। फिर सैलरी पेड किया 2000। बताइए बच्चों, जब सैलरी पेड करेंगे तो क्या होगा। सर सैलरी जब पेड करते हैं, सैलरी तो खर्चा है। बताइए सैलरी खर्चा है कि नहीं खर्चा है। हाँ सर सैलरी खर्चा है। तो खर्चा जब हम मान लीजिए बिजनेस है तो बिजनेस के लिए सैलरी किसी को पेड करना तो खर्चा है, और खर्चे से कैपिटल कम होता है। सर इस तरफ कैपिटल कम कर देंगे, लेकिन सैलरी पेड हो रहा है तो पेड होने का मतलब कैश जाएगा, तो उस तरफ कैपिटल कम होगा और इधर कैश कम हो जाएगा। आगे वेजेस आउटस्टैंडिंग 200। बच्चों वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि मैंने सामने वाले से काम तो ले लिया, मजदूर से काम तो ले लिया, लेकिन मैंने उसको अभी पेमेंट नहीं किया, बाद में पेमेंट करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी होती है। तो कहा गया वेजेस आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब ये एक्सपेंसेस तो हो गया लेकिन हम उसका अभी पेमेंट हमने नहीं किया, तो एक्सपेंसेस हो गया ना। हाँ हो गया, तो कैपिटल में से आप माइनस कर दीजिए क्योंकि एक्सपेंसेस से कैपिटल घटते हैं। और सर क्योंकि मुझको फ्यूचर में पेमेंट करना है ना। हाँ बच्चों फ्यूचर में पेमेंट करना, तो बताइए क्या होगा। सर ये लायबिलिटी हो जाएगी। वेरी गुड बच्चों, लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, यानी कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल जो है कैपिटल को हम लोग घटा देंगे और लायबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो देखिए वही उस साइड में बढ़ा घटा हो गया, इधर कुछ हुआ ही नहीं, अपने आप इक्वल हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100। इंटरेस्ट ड्यू हुआ लेकिन पेड नहीं हुआ। ध्यान दीजिए बच्चों, इंटरेस्ट एक खर्चा है। बोलिए खर्चा है कि नहीं है। मुझको किसी को देना है, तो ड्यू होने का मतलब ये हुआ कि मुझको देना है। खर्चा है ना, खर्चा इस साल का है ना। हाँ सर इस साल का खर्चा है, तो फौरन आप कैपिटल में जाकर माइनस कर दीजिए। अच्छा मुझको बाद में देना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप लायबिलिटी में इसको जोड़ दीजिए। रेंट पेड इन एडवांस। हाई देखिए एडवांस में बच्चों जब भी हम लोग पेड करते हैं ना तो ध्यान में रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा, एडवांस कोई भी एक्सपेंस एसेट्स होता है। कोई भी एडवांस एक्सपेंस क्या होता है, एसेट्स होता है। तो जब मैं एडवांस पेड करूंगा तो एक तो कैश तो मेरा कम होगा, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन क्योंकि फिर से मेरा फ्यूचर के लिए वो है, फ्यूचर में मुझको बेनिफिट देगा, तो एक एसेट घट रहा है और एक एसेट बढ़ रहा है, तो कैश माइनस कर देंगे। और एडवांस जो मैंने पेड किया वो एडवांस फ्यूचर का जो फ्यूचर में मुझको बेनिफिट देगा, इसलिए मुझको ऐड कर देंगे, यानी एसेट साइड में ही हम लोग माइनस करेंगे और उसको जोड़ देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सर हम करेंगे। नहीं नालायकों नहीं, सर हम करेंगे प्लीज। क्या बताएं बच्चों, आप लोग इतने प्यारे हैं। हाँ सर हम लोग प्यारे हैं, मम्मी पापा कहते हैं नालायक भी हो तुम लोग। हाँ सर सॉरी। चलो तो ये बच्चों इधर लिख देंगे हम लोग, ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है वो लिखेंगे, ठीक है ना। फिर इधर लिखेंगे आप एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, आप इस एसेट्स को और बड़ा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एसेट्स में जितनी कैटेगरी आते रहेंगी जोड़ते जाए, खूब बड़ा सा इक्वेशन बना सकते हैं। हम इजी करने के लिए बस ऐसा कर रहे हैं कि एसेट्स में जो भी है सब एक ही में प्लस माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और अभी हम एक ऐसे इस तरह भी क्वेश्चन इसको कर सकते हैं कि सब एसेट्स का नाम लिखे नीचे, जैसे डेटर हुआ, स्टॉक हुआ, मशीन हुई, बिल्डिंग हुई, जो एसेट्स आएगा लिखते जाएंगे, और ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल तो इधर रहेगा ही रहेगा, इधर तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एसेट्स में हम लोग क्या करते जाएंगे, यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते जाए, कैश हुआ, लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ। अच्छा सर ये बात है। हाँ तो चलिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। नंबर 1 बताइए, बिजनेस स्टार्ट किया मैंने कितने से, 50,000 से। तो पहला बिजनेस स्टार्ट किया मैंने कितने से, 50,000 से। तो क्या हो रहा है सर, 50,000 कैश आपका बिजनेस में आ जा रहा है। वेरी गुड बच्चों, हम लोग क्या है सर, हम लोग बिजनेस है। तो बिजनेस के पास क्या आ गया, एसेट्स आ गया। हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो इसका ध्यान में रखिएगा। तो बिजनेस के पास क्या आ गया, 50,000 रुपये एसेट्स आ गया। अच्छा इधर क्या हुआ, लायबिलिटी कुछ आई नहीं सर, लायबिलिटी नहीं आई। तो ये पैसा जो आया तो पूछो किसकी वजह से आया, तो बिजनेसमैन ने दिया। तो बिजनेसमैन मेरा कौन है, कैपिटल है। हाँ ये मेरा कैपिटल है, हाँ कैपिटल है। तो 50,000 यहाँ पर मैंने इसको नोट कर दिया। अब केस नंबर 2 बच्चों, केस नंबर 2 सैलरी पेड किया 2,000, सैलरी पेड किया मैंने कितना, 2,000। अब बताइए बच्चों क्या होगा, सैलरी मेरा खर्चा है कि नहीं है, सर सैलरी खर्चा है। तो सैलरी जब पेड करेंगे तो पहली बात 5,000 मेरा कैश चला जाएगा, वो मेरा एसेट्स है, कैश मेरा एसेट्स, मैंने इसको लेस कर दिया, इक्वल टू 0। और साथ में क्या होगा, ये तो प्लस लिखी दीजिए ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या आप लिख देंगे फटाक से, 5,000 यहाँ लेस कर देंगे क्योंकि सैलरी से कैपिटल घटता है, तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। फिर उसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है, 200। इसका मतलब ये हुआ बच्चों आउटस्टैंडिंग वेजेस, इधर कुछ नहीं होगा, इधर 0 इफेक्ट आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस से क्या होता है बच्चों, यानी खर्चा तो है मेरा लेकिन मैंने अभी पेड नहीं किया है। तो खर्चा है ना, हाँ सर खर्चा है, लेकिन बाद में पेड करेंगे। तो पहले तो एक लायबिलिटी क्रिएट होगी आपकी 200 से प्लस, और इधर क्या कर देंगे माइनस,
200। मैंने माइनस यहाँ पर 200 क्यों किया? क्योंकि ये मेरा खर्चा है, तो इस साल के खर्चे को इसी साल कंसीडर करेंगे, चाहे पे किया हो चाहे ना किया हो। तो भैया मैंने इस साल के खर्चे को जब कंसीडर किया तो मेरा कैपिटल कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, कैपिटल कम हो जाएगा। और क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया इसलिए मेरी लायबिलिटी आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए इधर -200 हुआ, इधर +200 हुआ, तो ये बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ देखते हैं बच्चों। फोर्थ, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, कितना? 100। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100। अब बताइए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ड्यू हुआ लेकिन पेड नहीं हुआ, यानी पेड नहीं हुआ यानी बाद में पेड होगा। इंटरेस्ट एक खर्चा है, बोलिए खर्चा है, यानी इधर तो कोई फर्क आएगा नहीं। और खर्चे से हमको क्या होता है? खर्चे से मेरा कैपिटल हमेशा क्या होगा बच्चों? सर खर्चे से कैपिटल मेरा हमेशा कम होता है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। और क्योंकि मुझको फ्यूचर में देना है तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जा रही है। वेरी गुड, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए 5 रेंट पेड इन एडवांस 150 है। देखिए एडवांस में मैंने रेंट पेड कर दिया। पहली बात, रेंट एडवांस खर्चा इस साल का है ही नहीं है, तो जब इस साल का खर्चा नहीं तो हम लोग कैपिटल से माइनस क्यों करें? तो जब हम रेंट पेड करेंगे तो बच्चों मेरा 500 यानी 150 रुपये मेरा माइनस हो जाएगा। मेरा कैश तो चला गया होगा, और साथ साथ में मैंने एडवांस पेड कर दिया। फ्यूचर में मुझको ये फायदा देगा तो ही प्लस कर देंगे, +150, ठीक है ना। फिर क्या करना बच्चों? फिर क्या करना? बस आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। हाँ सर आंसर आ गया, तो इसको जोड़ लीजिए। आपका ये हो जाएगा बच्चों। वीडियो पॉज करके हम जोड़ लेते हैं, इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना, कि आप लोगों के साथ जो है हम बैठ करके यही सब काम करें, जोड़े घटाएं। ये हो जाएगा आपका 48,000। जोड़ करके देख लीजिएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। दोनों क्या हो जाएगा? बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर होगा कि नहीं हुआ? हाँ बस बच्चों, बस हो गया, है कि नहीं? चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा करें? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। हैं सर स्क्रीन पे आ रहा है? आप तो लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। हाँ बच्चों, हाँ हम वही खेल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आपका है ट्रांजैक्शन। हाँ सर, उसके बाद ट्रांजैक्शन के बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अरे सर अब हम करेंगे नहीं बच्चों, मैं आप लोगों को तकलीफ में नहीं दे सकता, है ना। हाँ सर, काश सब लोग ये समझते। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ ली। स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे? आइए देखते हैं कि हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000। हरीश जो है बिजनेस स्टार्ट करा कितने से? 18,000 से। तो बताइए कैश आ रहा है और कैपिटल मेरा बढ़ रहा है। दूसरा, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। ध्यान सुनिएगा बच्चों, टोटल कितने का उसने गुड्स परचेज किया? 7,000 का। और 7,000 मेरे लिए क्या है? जल्दी बताइए सर। 7,000 है ना आपका स्टॉक है, क्योंकि 7,000 का स्टॉक आपके पास आ गया, वो तो स्टॉक है। लेकिन आपके वहाँ पैसा कितना गया? 5,000 गया, और 2,000 आप बाद में देंगे। तो एक तो कैश में से 5,000 हम लोग माइनस कर देंगे, एसेट्स मेरा कम हो जाएगा। और दूसरा, लेकिन मेरी लायबिलिटी 2,000 बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं 2,000 रुपये पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,500। मैंने गुड्स सोल्ड किया 4,000 का, जिसकी कॉस्ट थी 2,400। तो मेरे वहाँ से एसेट्स कितने का कम हो रहा है? 2,400 से। और एक एसेट्स और कितने का आ रहा है? 4,000 आ रहा है, यानी एक एसेट्स कम हो रहा है 2,400 का, और आ कितना रहा है? 4,000 आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर फायदा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर यहाँ पर फायदा हो गया। मैंने गुड्स को सोल्ड किया, 1,600 एक्स्ट्रा मुझको मिल गया। तो इससे क्या होना चाहिए? फायदा होगा। तो कहाँ करेंगे हम लोग? कैपिटल में इसको जोड़ देंगे सर। आगे, रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। बताओ बच्चों, जब मैंने रेंट पेड किया 1,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट तो दोनों है, एक तो मैंने पेड कर दिया और एक मैं बाद में देने की बात कर रहा हूँ। तो रेंट मेरा खर्चा, तो इन दोनों खर्चे से हम लोग कैपिटल को माइनस कर देंगे। 1,000 और 1,200 से पूरा हम लोग माइनस कर देंगे। लेकिन रेंट कैश मेरा सिर्फ जाएगा 1,000 और मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी 200 रुपये से, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप यहाँ पर पूरा पोथा लिख लीजिएगा। कितने से बिजनेस स्टार्ट हुआ? 18,000 से। बताइए कितना? 18,000 यहाँ पर लिख दिया मैंने। बोलिए हाँ, लायबिलिटी कुछ नहीं, कैपिटल आपका कितना हो गया? 18,000 हो गया। बस सर बस। आगे, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। बताओ मैंने गुड्स परचेज कितने का किया? गुड्स परचेज किया 5,000 का, एंड क्रेडिट पे कितना परचेज किया? 2,000 ऑन क्रेडिट पे, ठीक है ना। ये आप लोग लिख लीजिएगा पूरा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप लोग मत ऐसा करिएगा। पूरा वही क्वेश्चन में जो लिखा हुआ उसको लिख लीजिएगा ताकि अच्छा लगे। तो 5,000 और कितने का? बताइए स्टॉक कितने से टोटल बढ़ गया मेरे पास? सर स्टॉक आपके पास बढ़ गया टोटल 7,000 से। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। मेरे पास स्टॉक बढ़ गया 7,000 रुपये से। बताइए पैसा कितना जा रहा है? सिर्फ सर 5,000, तो लेस कर दीजिए 5,000, है ना। अच्छा, तो अब बताइए इधर क्या हो रहा है? 2,000 रुपये हम पेमेंट तो कर नहीं रहे हैं, तो 2,000 रुपये मेरे क्या हो जाएगी? सर 2,000 रुपये से मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया 0। अभी देखेंगे, देखिए इफेक्ट 5 और 2 इधर 2,000 इधर भी आया, इफेक्ट इसका 2,000 इधर भी आ गया। आगे फिर देखिए बच्चों, आगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,500। थर्ड, सोल्ड मैंने गुड्स किया कितने का? 4,000 का, और जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 2,400 थी। बताइए बच्चों स्टॉक मेरा कितने का गया होगा? 2,400 का स्टॉक गया होगा। तो एसेट्स मेरा कम हो गया 2,400 का। बताइए
हाँ सर 2400 का स्टॉक कम हो गया। और मेरे पास कैश कितना आ गया सर? कैश आपके पास आ गया 4000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो 2400 आता है, 2400 जाता है तो हम कुछ नहीं, इधर तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन आप खुद देखिए 2400 जो है जा रहा है, 4000 आ रहा है, तो यानी इधर कुछ ना कुछ बढ़ेगा। हाँ बच्चों बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ओ ये बात है, हाँ बच्चों यही बात है। आगे देखते हैं फोर्थ देखिए क्या है, रेंट पेड किया 1000 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट है मेरा 200। तो बताइए बच्चों, रेंट मैंने 1000 तो कैश में पेड कर दिया, लेकिन मेरा आउटस्टैंडिंग जो रेंट था वो कितना था? 200 था। तो खर्चा तो दोनों है ना? हाँ सर खर्चा तो दोनों है। तो मैंने जब रेंट पेड किया होगा तो मेरा कैश सिर्फ कितने से कम हुआ होगा सर? 1000 से कम हुआ। तो माइनस कर दिया मैंने कितना यहाँ पर? 1000। उसके बाद इक्वल कर दिया, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था? 200 था। तो मेरी लायबिलिटी है 200, लेकिन खर्चा तो दोनों बिजनेस का है ना? हाँ सर दोनों है। तो हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। लेस कितना कर देंगे? 1200 यहाँ पर कर देंगे। बस बच्चों हो गया। अब मैंने क्या कर लिया, इसका टोटल कर लिया। तो चलिए टोटल करते हैं, खटाक से टोटल करिए इसका। आपका आ जाएगा इधर 18,400, ये आपका आ जाएगा 2,200, और ये आपका आ जाएगा बच्चों 20,600। ठीक है ना? 20,600। बस बच्चों हो गया। अब अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने टारगेट किया 5 क्वेश्चन आज किया जाएगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे 10-10 का स्लॉट बनाएंगे, 10-10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है ना? एक एक क्वेश्चन किया जाएगा बच्चों, हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स ₹20,000। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 लाख रुपए से और गुड्स से 20,000 रुपए से। तो भैया मेरे पास एसेट्स कितना आ रहा है सर? टोटल आपके पास एसेट्स आ रहा है 1,20,000। तो कैपिटल कितना होगा? 1,20,000 होगा। बिजनेसमैन कुछ भी देगा बच्चों, कुछ भी बिजनेसमैन अगर देगा तो आ रहा है बिजनेस में, वो तो एसेट्स वही है, लेकिन उससे मेरा लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। 1,20,000 हम लोग उसको कैपिटल को क्रेडिट, मतलब उसको कैपिटल में लिख देंगे 1,20,000। फिर देखिए सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश 12,000। मैंने गुड्स सोल्ड किया 10,000 रुपए का, कितने में? 12,000 में। तो बताइए मेरे पास स्टॉक कितने का जा रहा है सर? स्टॉक मेरा कम हो रहा है 10,000 का, लेकिन कैश कितना आ रहा है? 12,000 आ रहा है। फायदा कितना हो गया? 2,000। तो कैपिटल में 2,000 हम लोग जोड़ देंगे। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट 30,000 बच्चों, 30,000 का मैंने फर्नीचर परचेज किया। एक एसेट बढ़ रहा है और मैंने क्रेडिट पे परचेज किया, ध्यान सुनिएगा, तो मेरी एक लायबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग क्या करें? क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चों हम लोग स्टार्ट करें। हाँ सर स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। ठीक है ना? इधर हो जाएगा ट्रांजेक्शन और ये हो जाएगा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन और इधर हो जाएगा आपका एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना? तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 पहला देखिए क्या होता है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से? 1 लाख से, और गुड्स दिया 20,000। यानी जो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मेरे पास, हम लोग बिजनेस है ना, तो मेरे पास आया कितना? 1 लाख, ये 20,000 ये। तो टोटल मेरे पास एसेट्स कितना आ गया? 1,20,000। कितना आ गया? 1,20,000 इक्वल टू लायबिलिटी कुछ हुई नहीं सर, लायबिलिटी ये थोड़ी ना है, ये सब का सब क्या है? सब का सब कैपिटल है बच्चों, सब का सब कैपिटल है, क्योंकि ये आपकी इंटरनल लायबिलिटी है। नंबर 2 बच्चों देखिए, नंबर 2 में क्या है? सोल्ड गुड्स किया मैंने 10,000 रुपये का, कैश में 12,000 का। गुड्स सोल्ड किया 10,000 रुपये का जो था उसको मैंने कितने में सोल्ड कर दिया? 12,000 रुपये में। तो मेरा स्टॉक कितने का जा रहा है सर? 10,000 रुपये का जा रहा है, तो लेस कर दीजिए यहाँ पर 10,000। ठीक है? अच्छा लेकिन कैश कितना आ रहा है सर? 12,000 आ रहा है, तो प्लस कर दीजिए यहाँ पर 12,000 है। मजा आ गया। अच्छा इधर कुछ होगा नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर इफेक्ट आ गया, आपको हिंस दिख रहा है। हाँ सर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? 2,000 जोड़ देंगे। कहाँ पर? कैपिटल में जाकर के जोड़ देंगे। वेरी गुड बच्चों। थर्ड पॉइंट देखिए, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 30,000। तो मैंने परचेज किया फर्नीचर कितने का? 30,000 का, और वो भी किस पे? क्रेडिट पे। तो एक स्टॉक तो मेरा एसेट तो बढ़ रहा है, एसेट बढ़ेगा कितने का? 30,000 का। ठीक है ना? लेकिन अगर यहाँ पर कैश देता था तो यहाँ माइनस कर देते 30,000। कैश दे नहीं रहा है तो यानी बाद में देने की बात है, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इधर 30,000, इधर 0। अब बच्चों क्या करना? कुछ नहीं करना, बस जोड़ लीजिए टोटल। आपका टोटल ये अमाउंट निकल करके आ जाएगा बच्चों। सर कितना आएगा? कितना आएगा जल्दी बताइए, है ना? तो चलिए इधर जोड़ लेते हैं। इधर आ जाएगा बच्चों 1,22,000, ये हो जाएगा आपका 30,000, और इधर आप करेंगे 1,52,000, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना? बस बच्चों हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन 5 तक हम लोग किए, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगली क्लास में एक एक क्वेश्चन करेंगे। मैंने जैसा बताया टीएस ग्रीवाल से हम लोग क्वेश्चन लगाने हैं बच्चों, सारा क्वेश्चन किया जाएगा। तब तक के लिए कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दें, हमको लिख सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करिए। जितना मैं कराऊँ उतना घर पर जरूर करिए प्रैक्टिस। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच बच्चों।